हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो एनर्जी है, आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपकी सराउंडिंग में आपके अंदर हुए बदलाव की क्या चर्चाएं हो रही हैं और बड़े ज़ोरों शोरों से हो रही हैं। तो चलिए उसी से रिलेटेड डिवाइन की गाइडेंस लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चर्चाएं चल रही हैं आपको लेकर के। पॉजिटिव बने रहें। यूनिवर्स या डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। पेंटिकल, पैसे पे काम कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप, अपनी कमान अपने हाथ में ले आप लोगों का साथ ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों का साथ जिनकी ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत नहीं है आप उनका साइड कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं हैं। मैं कार्ड को ज़्यादा और अच्छे से एलिब्रेट करूँगी, पहले थोड़े और सारे कार्ड्स निकाल लूँ। हाँ, आपने ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि आपने इमोशन में आके बहुत सारी चीज़ें लाइफ में छोड़ दी हैं। कुछ लोग जिनको उससे फ़र्क पड़ रहा है वो बोल रहे हैं नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अच्छा किया है आपने। ठीक है। यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ बताएं, ये 4 ऑफ पेंटिकल आपने क्यों दिया है। प्लीज़ बताएं। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। ओके एस ऑफ सॉर्ड। ओके, आपने मूव्ड किया है। मैंने कहा ना, मूव किया है। कुछ लोगों को आपकी मूव होना पसंद नहीं आ रहा। कोई नहीं, हर कोई अपनी अपनी। यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ थोड़े से कार्ड्स मुझे और दें, ओके। आपका डिटरमाइन हो जाना ना चीज़ों को लेकर के, लोगों की नींदें आराम कर रहा है। ओके। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने एंसेस्टर्स का, अपने डिवाइन का हम थैंक्स कहते रहें। देखिए, किंग की एनर्जी में हैं आप। लोगों को लग रहा है कि पास्ट में जितनी चीज़ें आपके अगेंस्ट की थी लोगों ने, वो अब काम क्यों नहीं कर रही हैं। रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि लोगों ने आपको कन्फ्यूज़न की एनर्जी में डाला था कम्प्लीटली। उन्होंने आपको ऐसा कर दिया था कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया और आप एक्शन ना लें और आप आगे नहीं बढ़ पाएँ। मगर आपने अपने सूझबूझ से हर चीज़ को अंजाम दिया और उसको सक्सेस की तरफ आप लेकर के गए। ये चर्चाएं चल रही हैं। साथ में चर्चा ये भी है कि अब आप एक किंग की एनर्जी में हैं। किंग की तरह आपका बिहेवियर हो गया है। हर चीज़ को सोच समझ कर उस पर एक्शन लेना और उस पर काम करना। प्रोटेक्शन दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही तरह से आपको करने की कोशिश की गई है। लास्ट 2-3 दिन पहले भी आपको थोड़ी नेगेटिविटी फील हुई थी, वो चल रहा है। वो मैंने पहले की एनर्जी और रीडिंग में भी आपको बताया था। उसके बावजूद भी आपका बाल बांका नहीं हो रहा है। आपके सराउंडिंग में कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी डाली गई थी। आपने अपनी स्ट्रेंथ से डिवाइन की सपोर्ट से उसको भी ख़त्म कर दिया। इसकी भी चर्चा चल रही है। इसकी चर्चा ऐसी चल रही है कि ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपने इतनी चीज़ों को ऐसे हटा दिया। लोगों को दिख रहा है कि अभी आप जिस चीज़ पे आपके फोकस्ड है, मेन फोकस जहाँ आपका है, वो फोकस है आपका फाइनेंस। आप अपने अबंडेंस पे काम कर रहे हैं और साथ में ये भी कि अब आपको बरगला नहीं सकते। मैं बरगलाना वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने अपने अधिकार के, अपने आपका जो अधिकार था, आपका जो फिनांस था, आपकी जो अबंडेंस थी, उसको अब अपने कब्जे में ले लिया है। और जो जिस चीज़ पर आपका कानूनन सोशल अधिकार नहीं है, आपने उसको छोड़ दिया है। ठीक, पास्ट में भी आपको लालच नहीं थी उस चीज़ की, आई नो दैट, मगर आप बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम दे रहे थे सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, क्योंकि आप उस रिश्ते में थे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाना चाह रहे थे। मगर अभी क्या है, आपने हर चीज़ की बहुत माइन्यूट एनालिसिस की है और आपने देखा है कि जिस चीज़ को आप ढो रहे हैं, क्या उसकी ज़रूरत है आपको, क्या ये सही है, आपको ढोना चाहिए।
आपको जिस भी यहाँ से भी गाइडेंस ली है, और उसके बाद वो जो फालतू के इमोशंस थे ना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ट्रैपिंग, जो आपको हैंग कर रहे थे हर चीज़ में, आपके करियर, फिनांस, सोशल गैदरिंग, सोशल रिकॉग्निशन, हर चीज़ पर, आपने उस चीज़ से अपनी रास्ते बदल लिए, आपने मुंह मोड़ लिया, छोड़ दिया है और आप चले गए हैं। अब आपको वो कुछ भी लालच दे रहे हैं ना, लोगों के सामने लोगों ऐसे बातें कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने भी आपको ट्रैप किया था कि इतनी चीज़ें तो हैं, वो तो सब आपकी ही हैं, वो अब आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। मैं बताती हूँ, आपने ये सोच लिया है कि जो चीज़ मेरी है स्टैम्प पेपर पर लिख के दो। अगर आपने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया, फ़र्ज़ तो मैंने पहले भी निभाए हैं, आगे भी निभाएंगे, लिख कर दो कि ये मेरा अधिकार है, मैं कर्तव्य निभाऊंगा या निभाऊंगी। लेकिन जहाँ मेरा अधिकार नहीं, वहाँ मेरा कोई कर्तव्य नहीं। ऑसम, ऑसम एनर्जी है, ठीक है। आप इमोशनल अभी भी हैं, मगर अब वो इमोशन का डायरेक्शन बदल गया है। आप अपने अब उस इमोशन को ऐसे नहीं, जिसका मन आया, जिसने किया, प्यार से बोला, इस्तेमाल किया, छोड़ा और चल दिया, अब नहीं। अब आप डिटरमाइन हो गए हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है। ये चर्चाएं चल रही हैं आपको लेकर। आप जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहते थे ना, मोस्टली इमोशन को लेकर के आप बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहे, बहुत ही ज़्यादा। आपने इमोशन में जो आपके डिज़ायर्स थे, उसकी फुलफिलमेंट के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। एक वक्त तो अपने घर, परिवार, नाते, रिश्तेदार, करियर, फिनांस, सब कुछ, मगर मिला क्या? ये सिचुएशन में आके खड़े हो गए, हैंग्ड हो गए। और क्या मिला? अपने घर परिवार में जो खुशियाँ चाह रहे थे, उसमें क्या मिला आपको? कॉन्फ्लिक्ट। तो लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि इतना करने के बाद भी आपको मिला क्या? एक्चुअली सच बताऊं तो जो एनालिसिस आपने की है, वो एनालिसिस आपके सराउंडिंग में वो लोग जो उस वक्त भी आपको समझते थे कि आप ट्रैप हैं, बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं, और ये लोगों में डे टू डे बेसिस पर चर्चाएं हो रही हैं। मतलब कि आपका स्टैंड क्या है वो समझ रहे हैं। रीज़न, क्योंकि आपने सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को टाटा बाय बाय कर दिया है। ये किया है आपने, देखिए ये सब शॉर्ट में आ गया, क्योंकि आपने कर्म तो किए हैं, अपने फ़र्ज़ तो निभाए हैं, अपने कर्तव्य भी पूरे किए हैं। सब कुछ करने के बाद जब आपके पीठ में खंजर पड़े, तो आपने यही चीज़, एक ही चीज़ अब सोची कि अब नहीं, अब ये इमोशनल सामने ड्रामा करो और आंख पे पट्टी बांध कर नहीं बैठ। अब जो जैसा है उसको वैसा जवाब। उसमें इस चीज़ में खुद को समेटने के लिए सबसे पहले आपने उन लोगों को छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने एक सर्टेन रिलेशन से मूव ऑन की एनर्जी में आए, और आपने बहुत अच्छा किया। इट वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप मूव किए, मूव करके अपने सारे एक एक कामों पर बहुत गहराई से विचार किया, क्योंकि आपने अथक प्रयास किया। और उसके बाद बहुत भारी मन से, बहुत दुखे हुए दिल से आपने जो पहले अपनी लाइफ का गोल बनाया था, उसको चेंज करके सारा टारगेट खुद पर शिफ्ट कर दिया। और आपने ये देखना शुरू किया कि गलती कहाँ कर दी आपने। तब आपको समझ में आया कि गलती तो आपका ये थी, आपकी गलती ये थी, ओवर इमोशनल हो जाना। मेन सारी फसाद की जड़ ही आपकी यही हो गई। यहाँ तक जब आपने ये एनालिसिस की, और ये आपकी इस एनालिसिस, ये समझ आपने बहुत पहले की है, लेकिन जो लोग चर्चाएं कर रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि आपने हर चीज़ की एनालिसिस करके इसको समझ लिया कि आपका इमोशन ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद आपने अपने टारगेट को सेट किया, और टारगेट को सेट करके धीरे 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 काम किया। ये 2 साल 3 साल से आपने कंटिन्यूअस काम किया इस पर। अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपके सराउंडिंग में कुछ लोग आ गए हैं जो आपको 100% बिना किसी पार्ट के सपोर्ट सिस्टम बन गए हैं। आपने एक वक्त जो अकेलापन झेला है ना, वो बनाया गया था, ऐसे नहीं झेला गया, बनाया गया था। ये चीज़ भी लोगों को पता चल गई है कि आपको
अकेले रखकर टॉर्चर करने की एनर्जी भी आपको दी गई है, फिर भी आपने उस चीज़ को समेटा। और सबसे बड़ी बात है, आपने उस एनर्जी को, कहने की बात है, लोगों ने आपको, लोग ये समझ रहे थे कि लोगों ने आपको दलदल में डाल दिया है, ठीक है। आपने क्या किया, उस दलदल के पानी को सुखा करके उस जो गीली मिट्टी से अपनी ज़िंदगी की इमारत खड़ी कर दी। और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। और इसमें सपोर्ट आपको किसका मिला? डिवाइन का, आपके एंसेस्टर्स का। आपने पुकारा है, बहुत दिलो जान से पुकारा। ये खबर अब लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को ये भी पहुंच रही है कि आप बाय हार्ट कितने प्योर पर्सन हैं, और आपकी हेल्प डिवाइन ने की है, इसकी भी भनक सर्टेन % ऑफ पीपल को मिल गई है। अभी जो लोग आपके सराउंडिंग में हैं वो आपको ये मानते हैं कि आप वो कोहिनूर हैं जो रास्ते में पड़े थे और उसको जौहरी की ज़रूरत थी। और तराशा भी इस कोहिनूर को किसने है? तो आपने खुद ने खुद को तराशा है और मदद की है डिवाइन ने। आपने जो छोड़ दिया, आप उधर जाना नहीं चाहते। हाँ, कुछ लोग चाहते हैं, मतलब कि आप वहाँ लौट आएँ, जिनका स्वार्थ उससे फुलफ़िल होता है, मगर आप अब लौटेंगे नहीं, इसकी भी चर्चा हो रही है। क्योंकि जिस तरह का स्टैंड आपने लिया है, इन जनरल वो स्टैंड लेना आसान नहीं होता किसी के लिए। खामोश रहकर बिना अपनी ज़बान को ख़राब किए अपनी स्टैंड पे बने हुए होकर के एक्शन लेना और आगे बढ़ना, ये बिरले ही कर पाते हैं, और आपने किया। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आपको इतना के बाद भी पीछे लोगों को देखना चाहिए कि क्या कर दिया आपने, नहीं कर दिया। मगर आप भैया मुड़ कर के भी देखते हैं तो अब यही सोचते हैं कि इससे जो लेसन मिला है उसे याद रखो। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने गाइडेंस को समझा है और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, और आप ये एनालिसिस कर पाए हैं कि व्हाट वाज रॉन्ग एंड व्हाट वाज राइट, और उस चीज़ को आपको कैसे आगे ड्राइव करके आगे ले जाना है। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ, एक थोड़ी सी एक्साइटमेंट मुझे भी हो गई है कि आपकी चर्चा बदल गई है लोगों ने। मैंने ये रीडिंग पहले भी की थी, तो लोगों की जो चर्चाएं आपको लेकर हो रही थी, वो चर्चाओं में बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं। अब आप जो बेचारगी की सिचुएशन में थे, अब आप कर्मठ हो गए हैं, आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है लोगों को। अब आप जो हैं, अभी लोगों को ये दिख रहा है कि अभी आपको सिर्फ लीजिए, अभी आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है और वो दिख रही है, वो है आपको अपने पैसों पे, अपने फिनांस, अपने अबंडेंस पे काम करना। और मैं क्लियर कर दूँ, 8 की एनर्जी है और यही हो रहा है, 100% यही हो रहा है। मास में जो मेरे व्यूवर्स हैं वो यही कर रहे हैं, उनको 6 की एनर्जी दिख रही है, 8 की एनर्जी दिख रही है। चीज़ें संपूर्णता की ओर हो गई हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके दिल दिमाग को भी एहसास है कि वक्त का पहिया घूम गया है, और आपके आसपास के लोग भी ये समझ रहे हैं कि वक्त का पहिया घूम गया है। जिन्होंने कल आपको तड़पाया था, तरसाया था, प्रेम की जगह नफ़रत और डिचिंग की एनर्जी दी थी, आज वो अपनी ही एनर्जी में खुद ट्रैप हैं। कांग्रेचुलेशन। देखिए, टारगेट पर टिके हुए हैं आप और स्पिरिचुअलिटी नहीं छोड़ना है। आप थोड़े से केयर फ्री मोड में हैं, लेकिन केयर फ्री मोड में हैं अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है। और आप हील कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। लोगों को ये भी दिख रहा है, लोगों को ये भी दिख रहा है कि सालों के इस दर्द के तूफान से अपने आप को आपने हील करके आगे बढ़ाया है। कुछ लोगों को आपकी खुशियों से बहुत खुशी हो रही है, और कुछ लोग तो खैर दुखी रहेंगे दैट इज़ क्लियर। जिन्होंने इतनी बिसात बिछाई वो खुश कैसे हो जाएंगे, ठीक है। उनकी खुशियों पर तो आपने पानी ही फेर दिया है, तो ऑब्वियस है उनको तो दुखी होना लाजमी है, तो आप उनके लिए परेशान नहीं हो। हाँ, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ देख करके वो बहुत डरे हुए हैं। देखिए,
लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जस्टिस है। लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जो हुआ है आपकी लाइफ में वो एक जस्टिस है, न्याय है कुदरत का, जो बहुत ज़रूरी था। आपने बहुत लंबे टाइम पर अपने हर चीज़ को विचार में रखा, क्यों हुआ ऐसा, इतना करने के बाद क्यों हुआ। आज की इस रीडिंग में 6666 88 99 की एनर्जी है। लाइक आपने हर्मिट मोड में अपने आप को डालकर हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से एनालिसिस की। लोग ये चीज़ समझ गए हैं कि आपने जो इतनी एनालिसिस की है ना हर चीज़ को, उसकी वजह से आपने आपके सराउंडिंग में हो रहे पर्दे के पीछे के सारे ड्रामों को खोल दिया है। आप इतनी बारीकी से चीज़ें समझ चुके हैं कि अब आपको कोई ट्रैप करे जस्ट इम्पॉसिबल। और ऊपर से कुदरत का जो आपका सपोर्ट है, कुदरत ने जो आपको सपोर्ट दिया है वो काबिले तारीफ़ है। और ये सपोर्ट उन्हीं लोगों को मिलती है जो दिल से सच्चे हैं। 10 की एनर्जी आ रही है, चीज़ें ओवर हो चुकी हैं। अब आपके देखिए मेरा गला चौक हो रहा है। आपके आसपास लोग ये भी समझ रहे हैं, आपके वेल विशर्स हों या जिन्होंने आपको पेन की एनर्जी दी हो, ये समझ रहे हैं कि चीज़ें जो थी अब वो नहीं लौटेंगी। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं पास की चीज़ें वैसी हो जाएं, लेकिन अब लौटेंगी नहीं। कुछ लोग बहुत खुश हैं, वेरी हैप्पी। आप अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने इमोशन, अपनी अथॉरिटी अब मजाल नहीं कि कोई आपसे ले लें, क्योंकि अब अपनी लाइफ के वो मैजिशियन हो गए हैं जो आप जो चाहें जब चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। ये एनर्जी है। आई कांट टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग। आप इस हर्मिट की एनर्जी में ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ दोषारोपण किया है, आपने एक एक चीज़, एक एक रिएक्शन लोगों की समझी है, और हर एक रिएक्शन के पीछे की उनकी पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ये बातें भी लोगों को समझ आ रही हैं, खुल गया है, हर रात से पर्दा उठ गया है। फिर भी बता दूं, अभी भी थोड़ी सी चीज़ बची हुई है ओके। तो इस भ्रम में ना रहें कि आप हर चीज़ जानते हैं, लेकिन हाँ, आप इतनी चीज़ें जान चुके हैं कि आप अपने लिए अपने स्टैंड पे बने रहें। अपनी चीज़ों को, ये जो किंग ऑफ कप्स आपको चाहिए था, उसको आपको अपनी लाइफ में कैसे बनाना है, ये चीज़ अब आपको आ गई है। ये आप दूसरों से उम्मीद करते थे, अब आप ये नहीं करते। आप अब वो मैजिशियन हैं अपनी लाइफ के, जो क्रिएटर भी है और डिस्ट्रक्टर भी है। ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। अब आप ज़िंदगी विन करने के लिए या लूज़ करने के लिए नहीं जी रहे। अब आप ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि जीना आपका फ़र्ज़ है और आप ये जीवन पाए हैं। ये चीज़ भी लोगों को समझ आ रही है। मैं मानती हूँ, मैंने कई बार कहा है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसकी भनक लोगों को ना लगने दें, मगर उसके बावजूद आपकी ऑरा में जो परिवर्तन हुआ है, और ये जो ऑरा मणिपुर चक्र की हीलिंग से जो फैला है, उसकी चमक लोगों को चौंधिया रही हैं। लोगों को आपकी चमक महसूस हो रही है। आपके दर्द को भी वो जानते हैं, आपके सेक्रीफाइसेस, आपकी प्रॉब्लम्स को भी वो जानते हैं। जिस तरह से आप बिल्कुल कर्मठ होकर हर चीज़ के लिए खड़े हो गए ना, कि ये चाहिए तो अब चाहिए, ये करना है तो अब करना है। दैट वाज द लाइक विक्टोरियस पॉइंट। और ये लोगों को समझ में आ रही है। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता, समझ आता है, लेकिन लोग बोलते नहीं बीच में कि मेरा क्या जा रहा है इसमें। अभी क्या है, अभी लोग बोलने लगे हैं आपको लेकर, ठीक है। अब लोग ये बातें करने लगे हैं कि ऐसी सिचुएशन से आप कैसे निकल गए, ज़िंदगी की दलदल से आप कैसे बाहर आ गए। ऐसे लोग में तो घुसने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। और पास्ट में जिन लोगों ने ये किया है ना आपके लिए, उन लोगों ने कईयों को इस दलदल में दबा के ख़त्म कर दिया है। वो इस खेल के धुरंधर खिलाड़ी थे मगर चर्चाओं के विषय की एक सबसे इम्पोर्टेंट जड़ ये है कि लोग जो अपने आप को धुरंधर खिलाड़ी हो करके आपको ख़त्म करने की एनर्जी में खड़े थे, आज उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो करें क्या। वो अपनी एनर्जी में खुद ही ट्रैप हो गए हैं।
उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान कैसे एक एक चीज़ की एनालिसिस करके ऐसे एक्शंस भी ले सकता है, ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है, ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी ताकत है। आपने उनको दिन में तारे दिखा दिए हैं दिन में तारे दिखा दिए हैं और उनकी लाइफ की उल्टी गिनती तो चालू है। दैट इज़ 100-200% श्योर। चलिए अब थोड़ी सी डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कमेंट करें फ्रेंड्स, कि जिनकी भी ये एनर्जी है प्लीज़ कमेंट करें। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं। हाँ, पहला ही गाइडेंस आया है कि आपने जो एनालिसिस की है और उस एनालिसिस पे बने रहें, टाइम टू टाइम अपने हर एक्शन की एनालिसिस करते रहें, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों के पीछे हैं वो कुत्ते की दुम है, सीधी ना होंगे। राइट चॉइस लें। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हैं और आपके इमोशन को यूज़ करने की कोशिश वो हमेशा करेंगे, लेकिन आसान नहीं है अब उनके लिए करना, क्योंकि और ये तब और मुश्किल हो जाती है जब आप हर चीज़ की एनालिसिस बहुत गहराई से करते हैं। आपको आपके फिनांस पे काम करते रहना है। फिनांस धीरे आ रहा है, तेज़ आ रहा है, लीव, चलते चलो, बस चलते चलो। ये डिवाइन का सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है कि जितनी चीज़ों की एनालिसिस की है उनको माइन्यूट, अब तो आप बहुत अच्छे एनालाइज़र भी हो गए हैं, अब तो आप चीज़ों को देखकर इमीडिएटली बता देते हैं। तो अपनी एनालिसिस करते जाएं और राइट चॉइस लें, अपना हार्ड वर्क देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आ रही हैं, पास में की हुई एक अपॉर्चुनिटी किसी ने मिस कर दी है, किसने मिस की है प्लीज़ बताएं। आपको कहा जा रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपकी तरफ आएगी। प्लीज़ उसको आइडेंटिफाई करें और उस पर एक्शन लें। आपने मिस की क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ी ब्लैक एनर्जी की प्रोजेक्शन थी। आपको पता है कैसे ब्लैक एनर्जीज़ को रिटर्न करना है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करें। बैलेंस किया है अपने मोस्टली जब ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। किन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है प्लीज़ बताएं फ्रेंड्स, प्लीज़ बताएं। वो आपको कहा जा रहा है कि आपको दूध का दूध पानी का पानी है। अपने आप स्ट्रेट आंसर ना दें। अगर कहीं से अपॉर्चुनिटी है उस वक्त आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो होल्ड पर कर दें। उनको बोलें कि मैं कल बताऊंगा या बताऊंगी, या सर्टेन टाइम ले लें और फिर आंसर करें। आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे और राइट एक्शन लेंगे, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे आपके डिसीजंस मेकिंग में। आप उनकी हेल्प मांग सकते हैं। वो वेट कर रहे हैं, आप कहिए, वो हेल्प करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। और उसके लिए आप ग्रेटफुल भी रहें, ठीक है। उन्होंने आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है। आपकी मूलाधार चक्र की एनर्जी की क्लीनिंग हुई है, इसलिए फिनांस में बढ़ोतरी होगी। ये मैसेज है ओके। यूनिवर्स डिवाइन, आपने 8 ऑफ पेंटिकल क्यों दिया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल। हाँ, हैंग नहीं होना है। पेंटिकल की एनर्जी में आते ही ना आप हैंग हो जा रहे हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक उस एनर्जी में आप रहे नहीं हैं कि मेरे से कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा या करूँगी। नहीं, सब होगा। चलना शुरू करो, सब होगा। नहीं होने का कुछ सवाल ही नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ होगी। लेकिन हाँ, आपके पास मल्टीपल चॉइस में राइट चॉइस आपको लेना है, और उसके लिए आपको अपने डिवाइन से और अपने एंसेस्टर से सहयोग लेना है। अगर आप कन्फ्यूजन में जा रहे हैं, ये एक उस पर्सन की एनर्जी है जिनके पास्ट में ऑलमोस्ट 10 डेज़ के अंदर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आई है और वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। उनके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम फिर वो आएगी। चॉइस को प्रॉपरली लें। समझ नहीं आ रही है तो अपने डिवाइन रिलम से हेल्प के लिए बोलें, गार्जियन एंजल से बोलें, दे विल हेल्प यू टू हाउ टू चूज़ द थिंग। बट इमीडिएट आंसर ना करें, क्योंकि आपने जब ये ना किया ऑप्शन, तो आपका इमोशन जो था वो थोड़ा डाउन जा रहा था, क्योंकि उस वक्त एक छोटी सी एनर्जी की प्रोजेक्शन थी। तो आप हमेशा अपने आप के अंदर चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाए रखें और अगली बार आ रही इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। फिनांस पर आपको काम करते रहना है, फिनांस नहीं छोड़ना है, चाहे ज़्यादा आए या कम, डजेंट मैटर।
आपको अपना काम करते जाना है। धन का आगमन हो रहा है, कांग्रेचुलेशन, धन का आगमन हो रहा है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना वो आएगी ही आएगी, चाहे उसको रोकने के लिए कितनी भी एनर्जी, कितनी भी तरह की ब्लैक एनर्जी कोई भी लगा रहे, ये आएगी आएगी। आपको एक्सेप्ट करना है, स्ट्रेट कहा जा रहा है, एक्सेप्ट करना है। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ेगी। देखिए, आप डरिए बिल्कुल नहीं, आपका प्रोटेक्शन कोई तोड़ ही नहीं सकता। अभिमानी नहीं होना है। आपने जो सरेंडर किया है ना, और डिवाइन पर जो आपका ट्रस्ट है, उससे जो आपको प्रोटेक्शन मिला है, नोबडी कैन स्टॉप। एक चीज़ और, बहुत लंबे टाइम से एक मैरिज प्रपोजल का कोई वेट कर रहा था। आपके मैरिज प्रपोजल को बीच में एक जगह गड़बड़ किया गया था। ये एनर्जी मैरिज प्रपोजल के लिए भी है। वो मैरिज प्रपोजल फिर से आ रही है, बहुत ही अच्छी मैरिज प्रपोजल आ रही है। प्लीज़ एक्सेप्ट इट। ये मैरिज प्रपोजल आपके लाइफ को अबंडेंट कर देगा, अथॉरिटेटिव कर देगा, और आप इसमें प्रोटेक्टेड भी हैं। थोड़ी गलत न्यूज़ आपको दिए जा सकते हैं, मगर आप अपने अंतर मन से इसका जवाब लें। आई डोंट नो ये किसकी स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। जिसकी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइडेंस लेते रहें, एनालिसिस करते रहें, अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन पर, राइट पाथ देकर आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए।